दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या एब्सोल्यूट ओनर द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के हक में विल की जा सकती है, वसीयत की जा सकती है जो उसका परिचित नहीं है या उसका संबंधित नहीं है या उसका रिश्तेदार नहीं है? जी हाँ, इसी प्रश्न का उत्तर हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में दिया है, मैं बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे आपसे विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिविल अपील नंबर 2828 ऑफ 2022, जो कि स्पेशल लीव पटिशन नंबर 35002 ऑफ 2012 से आई है, जिसका टाइटल था सरोजा अम्माल, जो कि अपीलांट थी इस सिविल अपील में, बनाम एम दीन दयालन व अन्य, जो कि रेस्पोंडेंट थे। यह अपील मद्रास हाईकोर्ट द्वारा द्वितीय अपील खारिज होने के बाद यहाँ दाखिल की गई थी। इससे पहले सरोजा अम्माल ने कृष्णागिरी न्यायालय के समक्ष एक ओरिजिनल सूट नंबर 25/2004 फाइल किया था, जिसमें उन्होंने 15/7/1992 की वसीयत के आधार पर एक संपत्ति के बंटवारे का व इंजेक्शन का सूट फाइल किया था, जिसमें इनके फेवर में निर्णय आया, जिससे व्यथित होकर अपोजिट पार्टी अपील में गए। अपील में भी वहाँ उनकी अपील खारिज हुई, लेकिन जब सेकंड अपील फाइल की गई तो उसमें हाई कोर्ट द्वारा दो प्रश्न उठाए गए। पहला, एविडेंस एक्ट सेक्शन 68 को लेकर। दूसरा प्रश्न कि क्या कोई महिला जो कि लिव इन में रह रही है, क्या उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 2F के तहत वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक पत्नी को होते हैं। दरअसल मुनि स्वामी चेतियार, जिनकी ये संपत्ति थी, उन्हीं के द्वारा 15 जुलाई 1992 को एक वसीयत की गई थी सरोजा अम्माल के हक में। मुन्नी स्वामी चेतियार के 10 बच्चे थे, 6 पुत्र और 4 बेटियां। इन्होंने इसमें विपक्षी बनाए गए थे अपील में। इन्होंने कहा कि अपीलांट, जो कि इस केस के अपीलांट हैं, वह उनकी पत्नी नहीं थी। सरोजा अम्माल उनकी वास्तविक पत्नी नहीं थी, बल्कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति मिरी मुथु गोंडूर से शादी कर ली थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हुए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, 2 प्रश्नों पर विचार किया उच्च न्यायालय ने। पहला कि क्या ये प्रेजमेंट की जा सकती है कि मुनि स्वामी चेतियार और सरोजा अम्माल हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे थे। दूसरा, क्या सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के को कपल किया जा सकता है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के साथ। बहरहाल हाई कोर्ट ने सेकंड अपील में सरोजा अम्माल की अपील को खारिज किया, जिसके बाद ये अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वाद को देखते हुए और दोनों पक्षों को सुनते हुए अंत में निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने उसके फेवर में एक उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी कोट किया, जो कि पेंटा कोटा सत्यनारायण बनाम पेंटा कोटा सेतानाराथन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एब्सोल्यूट ओनर किसी ऐसे व्यक्ति के हक में विल करता है जो कि उसका संबंधी नहीं है, उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो वह भी विल जायज़ होगी, बशर्ते कि विल साबित हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूँकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोनों ने ही विल का होना, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। चूँकि जिस टाइम विल की गई है तो वह साउंड माइंड के थे, उन्होंने पूरे होशावास में विल की है, यह साबित होता है। जहाँ तक विल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 4 बातें रखी, वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसी प्रेजेंट केस के बारे में कि उनके जितने भी पुत्र थे, चेतियार के सभी पुत्रों को उनका शेयर दिया जा चुका था। दूसरी बात उन्होंने कहा, 1978 में दिया जा चुका। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि टेस्टेटर ने एक पुलिस कंप्लेंट की थी, जो भी अपने 2 बच्चों के विरुद्ध की थी, क्योंकि 2 बच्चे उनसे नाराज़ थे। तीसरा उन्होंने कहा कि जो इसमें इनके 10 रेस्पोंडेंट थे, उनमें से रेस्पोंडेंट नंबर 2 और रेस्पोंडेंट नंबर 6 को छोड़कर बाकी बच्चों ने कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया, विल के अगेंस्ट नहीं आया। चौथी बात यह है कि जब विल रजिस्टर्ड हुई 1992 में, उसके बाद 4 साल तक टेस्टेटर जीवित रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। इस दौरान कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। एक और 5वीं इम्पोर्टेंट बात कही थी कि इसमें यह भी कहा गया था रेस्पोंडेंट के द्वारा कि टेस्टेटर ने जिस समय विल की उस समय वह बीमार था, हालांकि डायबिटिक वो 2 महीने पहले थे या उनकी आंखें कमज़ोर थी, लेकिन विल
प्रूव्ड हो चुकी थी निचली अदालतों द्वारा, इसलिए विल के सही या गलत होने पर कोई प्रश्न यहाँ नहीं उठाया जा रहा है। साथ ही ये सब बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि यदि विल किसी ऐसे व्यक्ति के हक में की जाती है जो कि स्ट्रेंज है, तब भी ऐसी विल कानूनन सही है, उसको गलत करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल केस के मैं डिटेल में नहीं गया हूँ चूँकि कॉम्प्लिकेटेड केस था। बताना सिर्फ इतना था कि इस निर्णय से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एब्सोल्यूट ओनर द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के हक में विल की जा सकती है जो कि उसका सगा संबंधी या परिचित भी नहीं है। चूँकि उनके चेतियार के बच्चों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था कि सरोजा अम्माल उनकी पत्नी नहीं थी बल्कि उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली थी, जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर वो उसकी पत्नी नहीं भी थी, लिव इन में रह रही थी या उसके एम्प्लॉय थी या उसकी परिचित थी, तब भी उसको वो वसीयत कर सकता था चूँकि वो अपनी संपत्ति का एब्सोल्यूट ओनर था और जो बच्चों के हक निकलता था वो उनको पहले ही दे चुके थे। कुल मिलाकर यह निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करते भी कीजिएगा, लाइक और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।